मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से क्या कनेक्शन हो सकता है, चलो पता करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। करते हैं यार 9th क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला गया है ध्यान से समझना। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। जस्टिफाई योर आंसर। देखो 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 देखो, जो ये डब्बा है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मैं समझाऊंगा ना वो बिल्कुल सटीक समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना। क्या बोला गया है, एस एम और टी कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमें ये बताना है एस टी, पॉइंट एस और टी से मिलने वाली जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट है, क्या पॉइंट एम उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट एम है। मिड पॉइंट वाली चीज़ मैंने बता दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक बारी और बता देता हूँ, मिड पॉइंट मतलब क्या, अगर एक लाइन सेगमेंट बन रही है किन्हीं दो पॉइंट से मिल करके, किन्हीं दो पॉइंट से मिल करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है, तो जो उसका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, सेंटर वाला मिडिल वाला, उसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट। अब हमसे बोला गया है, हमसे पूछा गया है, अगर एस और टी के कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, चार केस हैं, कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमें बताओ एक मिनट, एस एम नहीं एस टी है ना, हमें बताओ जो पॉइंट एम है, जो पॉइंट एम है, क्या जो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। हमें ये बताना है क्या ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये बताना है। कैसे बताएंगे भाई साहब, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला बताता हूँ। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, जैसे ही मेरे पास ये मिड पॉइंट है, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो कैसे निकलता है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू करके, और इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है वो कैसे निकलता है, y1 प्लस y2 अपॉन टू करके। इसके कोऑर्डिनेट निकालो। अगर ये जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे इसके, फाइंड आउट करने के बाद कोऑर्डिनेट निकलेंगे, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट है, मतलब जो पॉइंट एम है वो इस लाइन सेगमेंट एस टी का मिड पॉइंट है। अरे हाँ ना बोले यार, तो कैसे करेंगे, फटाफट से देखो, कुछ नहीं करना है भाई साहब, एक बार बाजू में ऐसे फॉर्मूला लिख लेना। क्या लिख लेना कि भाई साहब अगर x निकालना है तो कैसे मिलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन टू से मिलेगा। अगर y निकालना है तो कैसे मिलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन टू से मिलेगा। अब फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए सर जी। कर देना भाई साहब, देखो ध्यान से। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाऊँ, हाँ बढ़ाता हूँ। तो जैसे ये पॉइंट एस है और ये पॉइंट टी है, ठीक है, ऐसे ही मान लो पहला केस है, तो भाई साहब पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट क्या है, -3,0 है। पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0 है। ठीक है भाई साहब, तो जो ये पहला, हम पॉइंट एस को पहला पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाने लगेंगे, x1 y1। ठीक है भाई साहब, और जो इसको अगर मैं सेकंड पॉइंट मानूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाने लगेंगे, x2 एंड y2। तो फटाफट से फॉर्मूले में रखो, इसके कोऑर्डिनेट निकालो इस लाइन सेगमेंट के। जैसे ये जो लाइन सेगमेंट बन रही होगी ना एस और टी से, इसका एक मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालो। तो फटाफट से इसको सॉल्व करो और काम खत्म करो। सो x1 की वैल्यू कितनी भाई साहब, x1 की वैल्यू कितनी है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, x1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, होल डिवाइडेड बाई 2। तो फटाफट से फाइंड करेंगे। और इसी तरीके से y, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना क्या करो, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0 अपॉन में कर दो 2। अब सॉल्व करते हैं। सो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 में से 3 जाएगा, बचेगा 0। 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, अब 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से y इक्वल टू कितना है, 0 प्लस 0। अगर 0 में 0 जोड़ोगे तो मिलेगा 0 ही। अरे हाँ ना बोले यार, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, अरे 0 ही मिलेगा। मतलब जो s और t है, जो s और t जो लाइन सेगमेंट बना रहे होंगे, ये दोनों मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बना रहे होंगे, उसका जो मिड पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। क्या होंगे यार, 0,0 होंगे। और मुझे एक चीज़ दी गई है, पॉइंट m, फर्स्ट केस में पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, और इसके इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। मतलब सेम आ गया, मतलब क्या भाई साहब, जो ये पॉइंट m है वो ही इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। तो हम लिखेंगे यस भाई साहब। यहाँ पे रीजन, यहाँ पे बताना कि ये है या नहीं है। क्या लिखा है, इज m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है तो यस। और रीजन क्या है, रीजन ऑफ योर आंसर क्या हो जाएगा,
मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या रीज़न है भाई साहब? मिड पॉइंट फार्मूला हमारा रीज़न है और कुछ नहीं है। मिड पॉइंट फार्मूला से हमने चेक करके बता दिया, बात क्लियर हुई? ठीक है, अगर मैं सेकंड केस लूँ, सेकंड केस का क्या है भाई साहब? ये वाली लाइन ने, अब थोड़ा स्पीड से करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। इसके एस कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3 है। इसका टी कोऑर्डिनेट क्या है? इस टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5 है। कितना भाई साहब? 4,5। तो अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो, अगर इस लाइन सेगमेंट का एस और टी का मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2, तो x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू ये है। सो 2 + 4/2। y निकालना हो तो कैसे? x1 प्लस y1 प्लस y2, सो 3 + 5/2, 3 + 5/2। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 + 4 होता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 2, 2 × 3 = 6। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसी तरीके से y निकालोगे, 3 + 5 कितना होता है? 8/2, 2 × 2, 2 × 4 होता है 8। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट 3,4 होंगे। कितने? अरे 3,4। अरे कितने? अरे 3,4। और मुझे एक चीज़ दिख रही है, जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट भी 3,4 है। मतलब पॉइंट M ही इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। पॉइंट M ही इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। तो क्या लिखोगे आंसर में? यस। रीजन में क्या लिखोगे भाई साहब? मिड पॉइंट फार्मूला। क्या चीज़ यार? मिड पॉइंट फार्मूला। थर्ड केस देखते हैं क्या बोला गया भाई साहब। थर्ड केस में फटाफट से लिखो, थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस का एस कोऑर्डिनेट है 0,0 और टी कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब? 0,-10। अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करो? x1 प्लस x2। सो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू भी 0/2। y निकालना है तो क्या करो? y1 प्लस y2, y1 प्लस माइनस का 10 है अपॉन में 2। तो फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो भाई साहब, 0 + 0 करोगे मिलेगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 भी 0 ही तो मिलेगा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 0। इसी तरीके से y निकालोगे, सो प्लस माइनस होता है माइनस, हाँ जी। तो 0 में से -10 करोगे तो मिलेगा -10/2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 होता है 10। तो y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? -5। मतलब जो ये लाइन सेगमेंट होगी, कौन सी? एस और टी, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट 0,-5 होंगे। क्या भाई साहब? 0,-5। अब ध्यान से देखना, इसका मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,-5। और जो हमें दिया गया है m के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो क्या है? 0,5 है। 0,5 और 0,-5 में बहुत डिफरेंस होता है, अलग अलग होते हैं। एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। बात क्लियर हुई? तो जो हमारा पॉइंट M होगा, जो उसके कोऑर्डिनेट, अगर उसके कोऑर्डिनेट को हम देखें तो हमें ये समझ आ रहा है पॉइंट M S और T, पॉइंट M S T का मिड पॉइंट नहीं है भाई साहब, नहीं है। तो लिख दो नो। इसका रीजन क्या होगा? अभी मिड पॉइंट फार्मूला ही तो होगा। क्या होगा भाई साहब? मिड पॉइंट फार्मूला ही होगा। अब लास्ट केस देखते हैं। फोर्थ केस में क्या बोला गया है? एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 8,-7 और टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 6,-3। क्या चीज़ यार? 6,-3। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकलेगा? -8 + 6, x1 + x2/2। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? y1 + y2, y1 प्लस y2 की वैल्यू -3 है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस होता है माइनस, 8 में से 6 माइनस करोगे क्या मिलेगा? 2। वो भी किसका? माइनस का। क्यों? ग्रेटर नंबर साइन डिवाइडेड बाय 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कितनी भाई साहब? -1। इसी तरीके से y निकालो। सो प्लस माइनस होता है माइनस, 7 में से 3 माइनस करोगे मिलेगा 4/2, ग्रेटर नंबर साइन आएगा। 7 बड़ा है तो साइन किसका आ गया? पॉजिटिव का। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट होगी S और T, इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -1,2। क्या चीज़ यार? -1,2। और मुझे M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? 0,-2 और एक्चुअल मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? -1,2। तो ये दोनों तो अलग अलग हैं। अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो पॉइंट M है वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट नहीं है भाई साहब, नहीं है भाई साहब। रीज़न क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब ना एक लाइन और लिखिए नीचे। ये जो लाइन लिखी है क्यों लिखी है बता रहा हूँ।
when M is midpoint of ST, can you find any connection between the coordinates of S, M and T? जब पॉइंट M इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा तो क्या इनके बीच में पॉइंट S, M और T के बीच में कोई कनेक्शन है? ये बताओ। तो कनेक्शन है। किस चीज़ का कनेक्शन है? अरे मिड पॉइंट फॉर्मूले का ही कनेक्शन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला का ही कनेक्शन है। तो क्या लिख देना? यस कनेक्शन है ना। क्या है? द कनेक्शन इज कनेक्शन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कनेक्शन है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अरे हाँ ना बोल यार, ये लास्ट में ये लाइन लिख देना। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्वेश्चन समझ आया भाई साहब तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।